राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला अपने ही ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ परिजन का आरोप है कि कहीं न कहीं जो महिला है उनके साथ जो मेरी बहन है या मेरी भतीजी है या मेरी ये भगनी है, उनके साथ जो है मारपीट करके आत्महत्या करने का स्वरूप दे दिया गया। हमारे साथ ये परिजन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था। वो हमसे कल बात की थी जी। तो मेरे को बोला गया वहाँ से, बोल उसको कल जाने का था घर अपने मायके। तो वो बोल जीजा जी कब तक आप लोग आइएगा। तो हम वो टाइम थी हम लोग को 4 बजे। तो हम बोले थोड़ा अच्छा से फ्रेश हो गए, 5 बजे हम लोग संडे को निकलेंगे अच्छा से। हम और मेरे एक बड़े साड़ू हम लोग दोनों जाने वाले थे। तब तक ये घटना बोला गया और ये भी हमको बीच में शेयर की थी रो के, बोल हमको ये सब खाना ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब 1-1:30 बजे करता है, ठीक है घर पे। अगले को भी उस वैसा ही में रखा गया था और वैसे वो पली बड़ी नहीं थी। कोई भी 1 बजे तक नहीं भूखे रह सकता खाली पेट। तो अगले ने अपना हस्बैंड को बोलने का तो उसका हक है ना, हस्बैंड को बोल मेरे लिए कुछ ला दीजिए, मैं थोड़ा बहुत खा के पानी पी लूँगा। वहाँ तक नहीं, अगले ने 100 रुपया तक अगले को नहीं दिया। तो मैं क्या मानूँ, मर्डर ही। लगातार उनके साथ मारपीट होती थी। दिख तो रहा है वैसा ही, हम लोग अभी शरीर को देख के तो पूरा बैग पूरा लग रहा है रोड से मारा हुआ है, कान में पूरा स्क्रैच है। फांसी रहता तो एक जगह होता ना, अब देखिए जा पूरा यहाँ भी स्क्रैच है, यहाँ भी स्क्रैच है, यहाँ भी स्क्रैच है। फांसी लगाए वहाँ भी पूरा ब्लैक हो गया है पूरा, जो मारपीट के जहाँ नेचुरल बॉडी जैसा नहीं है। और ये सब का कहना चारों ही सब जो माँ बाप बेटे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं, और बहनोई भी बोल रहे हैं, बहन भी बोल रही है, बोल अपने से ही किए। आप बताइए। हाँ, सुबह हुआ ये सब। सुबह में तो सब जगे हुए रहते सर, हम लोग सब रांची में थे। अगर इसके पास कुछ, अगर ये नहीं मान रही थी, सब मिलके तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए पकड़ सकते हैं हम लोग ना। एक बार भी अब इन्फॉर्म किए गार्जियन को, इसका घर पे फ़ोन किए, बोले ऐसे मैटर है, पहुँचिए घर पे। ऐसा कुछ नहीं, पूरा मारा है, पूरा परिवार मिल के इसको मारा। फिर आपको लोगों को सूचना कैसे मिला? लास्ट में उनके पापा जो उनके ससुर लगेंगे, उन्होंने मेरे बड़े साढ़ू को फ़ोन किए। अच्छा। बोल मेडिकल लेके जा रहे हैं। अच्छा। मेडिकल लेके तुरंत 5 मिनट में उनको फिर फ़ोन किया गया, बोल घर पे हैं, बोल डॉक्टर जवाब दे दिया। सर 5 मिनट में कौन आ जाता है मेडिकल से? क्या दीज ऑल एक्सीडेंट आर प्री प्लान्ड, यू नो। सुबह फ़ोन अचानक से करते हैं कि मेडिकल लेके आए, तबीयत ख़राब है। फिर 5 मिनट आपको कॉल डिटेल हम लोग शेयर कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। 5 मिनट हुआ कि नहीं घर पे ही है और अब नहीं रही हम लोगों के बीच। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि रूम देखे, फॉरेंसिक टीम बुलाए, पुलिस आई, उन लोग भी अपने जांच पड़ताल की। रूम में कोई छेड़खानी किसी प्रकार का नहीं है। बेड के ऊपर टेबल कुर्सी रखा हुआ गिरा हुआ नहीं है। फ़ैन एकदम पूरा चालू और फ्रेश कंडीशन में है। कुछ मतलब एविडेंस को टेम्पर्ड मतलब होता है ना, कुछ भी नहीं। बेडशीट एकदम सीधा बिछा हुआ है। रूम में बहुत सारा बस पानी गिरा हुआ है। पूछने पे बीपी लो हो गया था तो पानी हम लोग मारे थे। फिर पूछने से बोलता है कि नहीं सुसाइड की है। तो सुसाइड की पहले कौन देखा? उन्हें दरवाज़ा खुला हुआ था। आज तक कभी सुने कोई सुसाइड किया दरवाज़ा खुला हुआ है? छोटा सा घर में अगर कोई सुसाइड करे दरवाज़ा खुला हुआ है। अब जब इन लोग ऊपर गए तो हम लोग उनके हस्बैंड से पूछे कि नहीं हम पहले गए, हम जाके उतारे। उनके पापा बोलते हैं नहीं हम गए, हम जाके उतारे। उसकी माँ बोलती है नहीं हम गए, हम जाके पहले उतारे। मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पर। और जितने भी इन लोगों ने जितना भी बयान दिया, ये तो मतलब आई विटनेस है, सारे लोग थे, हम लोग भी हैं, पूरा भीड़ था। सब ने देखा कि एक टाल मटोल की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने मार के जो है, और बाद में इन लोग सुसाइड का रूप देने का काम किया गया। अभी आप बॉडी देखेंगे सामने पड़ा हुआ है। एक कान के तरफ पूरा फ्रेश है, जिधर से मारा यहाँ पे स्वेलिंग है। एक कान पूरा काला है, पूरा पीठ पूरा काला है, ये हाथ पूरा काला है, ये इधर का जो चूड़ी उड़ी पहन के वो टूट के घुसा हुआ है। तो चीज़ें देखने से भी समझ में आता है। यहाँ भी कटा हुआ है। हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा मार्क्स है कट का, पूरा दाग है, ऊपर है, फांसी के पास नहीं। हाँ, और नीचे दीवार का टूटा हुआ फोटो वगैरह है, कुछ फोटो वगैरह। जिस टाइम मतलब वो सुसाइड कर रही थी, उसका हस्बैंड कहाँ थे? वो तो बोल रहा है कि हम सोए हुए थे। बहुत कुछ ऐसी चीजें इससे निकल के आ रही है तो बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, उनकी धर्म पत्नी सुसाइड कर रही है तो बचाने की कोशिश नहीं की? सर एक्चुअली आप उनको देखोगे ना तो दे आर वेरी एरोगेंट इन नेचर, कि ढंग से बात तक नहीं कर रहे। हम सोए हुए थे, हमको नहीं पता कैसे जाके हुआ। ये कोई बात बनता है? एक ही रूम में रहिए। अब घर 4 कमरे का घर है, 5 कमरे का घर है।
अब उसमें आपको वो ऊपर फ्लोर में बोली जाके सुसाइड करिए, आप नीचे सोए हुए हैं, 6, 7, 8 बजे तक आप सोए रहते हैं और आपकी वाइफ क्या करिए आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर जब हम लोग गए तो बोलते अभी थोड़ा देर पहले तो पोछा मार रहे थे, झाड़ू पोछा मार रहे, तो चीज़ें बहुत से हम लोग को कुछ और बताया जा रहा है, पुलिस को कुछ और बताया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम को कुछ और बताया जा रहा है, मीडिया को कुछ और बताया जा रहा है। उसके पापा ने, लड़के के पापा ने जो बयान दिया है, हम लोग जब पूछे तो हम लोग को कुछ और कहानी बताया जा रहा है। जब पुलिस उनसे पूछताछ की तो पुलिस को कुछ और बताया जा रहा है। जब फॉरेंसिक वाले ने पूछताछ किया तो फॉरेंसिक के जांच के टाइम उनको बताने में भी हिचकिचाहट हो रहा था कि मैं बोलूं क्या, बना के बोले जा रहे थे पूरा लाइन, उतना तो समझ में आता है। उसके बाद मीडिया से जब पूछा गया तो मीडिया को भी कुछ और बताया गया। जब हम लोग पूछे कि ये चेयर यहाँ पे कैसे आया तो वो बोल रहे हैं कि चेयर हम लोग ला के रखें डेड बॉडी को उतारने के लिए। जब उसके लड़का से पूछा गया कि ये चेयर यहाँ पे कैसे आया तो ये लड़की लाई है चेयर, इसी पे चढ़ के वो सुसाइड किए। रूम में रॉड भी रखा, रूम पे रॉड वगैरह सब था। वो जो दुपट्टा से उन लोग जैसे बोल रहा है कि ये दुपट्टा से इन लोग ये फांसी लगाई है, वो दुपट्टा भी वहाँ पे नहीं पहले था। 1.5 घंटा दुपट्टा ही नहीं दिया कि हो सकता है दुपट्टा कोई 2 बच्चा घंटा ले के गया। बाद वो लाया। सेंसिटिविटी केस का समझिएगा सर, हम लोग को बोला गया कि ना बच्चा लेके गया, मतलब आप पागल वागल हैं क्या अंकल? आपकी बहू बेटी यहाँ सुसाइड की एग्जाम्पल और आप दुपट्टा यहाँ से हटवा दे बच्चा ले गया। तो चीज़ें कुछ ऐसी है सर। अभी 2 महीना पहले शादी हुई, मेरी मौसी लगती है, मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन है। 30-40 लाख रुपया खर्च करके हम लोगों ने शादी किया। मेरा अपना कोई मामा नहीं है ना तो नाना है, और रीज़न आप तो देख ही रहे हैं क्या भोग रहे। तो अच्छा, ये ऐसे करने वाले लोगों को क्या आती होना चाहिए? इन लोग को कड़ी कभी से भी आप लोगों से दहेज पड़ताना या पैसा का डिमांड या हुआ ना, ताना तो देती थी। उसकी सासू माँ है और उसकी जो बहन है, एक बहन उसके साथ ही यहीं रहती है, अपने घर नहीं जाती है, उसका हस्बैंड भी यहीं रहता है। तो हमेशा की जो सामान दिया है वो उस क्वालिटी के लायक नहीं है, घटिया सामान दिया, किसी को अच्छा सामान देना है, ताना कसना है, ये सब चीज़ें बहुत हो रहा था। मौसा लोग को अच्छा से पता है खाना बनाने के लिए कि आप डेगची में खाना बना रहे। अभी के टाइम में कोई डेगची में खाना बनाता है भैया? भी आप लोगों को शिकायत, ये जो है आपका मौसी जो है वो शिकायत की गई थी कि वो हमारे साथ देखिए, हमारी जो मौसी जो थी वो पढ़ी लिखी थी, MSc की हुई थी, अभी B.Ed करने वाली थी, केमिस्ट्री ऑनर्स से हमेशा फर्स्ट डिवीज़न रैंक, मतलब अच्छे मार्क्स। कल आके फॉरेस्ट्री का कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, अच्छा मार्क्स उसमें अटेंड करी है। हाँ, रेंजर का था, अच्छा मार्क्स उसमें लाई है। और मेरा छोटा भाई अभी दिल्ली में है, उसको फ़ोन करके उससे 1.5-2 घंटा करीब बात की है, और 1.5-2 घंटा बात करके है कि हमको परेशान करता है, बात हमसे मेरा हस्बैंड ढंग से नहीं कर। सारा का रिकॉर्डिंग है, अभी तो टेलीग्राम में रिकॉर्डिंग है, अगर बोलिएगा मीडिया भाई लोग को भी हम शेयर कर देंगे सर। ये हमें चाहिए कि भैया हमको इंसाफ चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी है। अगर गलत किए हैं तो झेलना पड़ेगा, और वो गलत होना भी चाहिए, इसलिए हम लोग कानून का ही सहारा लिए। नहीं, हम लोग खुद इतने थे कि उसको समझ में नहीं आता कुछ। आप बॉडी देखेंगे ना, अभी तो ऑन कैमरा में नहीं देख सकते, लेकिन आप एक बार देखिए, हम चाहे आप देखिए। और एक समाज में ऐसे घृणित लोगों की जो साइको काइंड ऑफ लोग है ना, सबको बोलता है कि नशेड़ी है, गांजा वांजा मार के पूरा भाग रहा था। ऐसा मेंटालिटी को सही करना होगा भैया। ये मारपीट किया गया जब अभी कंप्लेंट। हालांकि अब सदर थाना प्रभारी की ओर से लगातार जांच कर रही है। अब जांच के दौरान जो है जो इसमें संलिप्तता है उनको गिरफ्तारी के लेकर जो है इनके गार्जियन लोग जो है लगातार जो है सदर थाना प्रभारी को कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कौन कौन संलिप्तता है या क्या जांच का विषय है। अब जांच में क्या कुछ निकल के सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।